हेलो एवरीवन। जेई एडवांस्ड में ये रिएक्शन सीक्वेंस पूछा गया था जिसमें रिएक्शन की शुरुआत हो रही है बेंजीन के साथ और इसमें वेरियस प्रोडक्ट्स बन रहे हैं एट इंटरमीडिएट स्टेप्स पी क्यू आर और एस और फाइनली एक हाइड्रोकार्बन बन रहा है। ओके, हमें इस रिएक्शन सीक्वेंस को कंप्लीट करना है और फिर पी क्यू आर और एस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन किए गए हैं ऑप्शंस में। इन ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। ओके, ये एक मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। सो लेट अस गो अहेड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले स्टेप में बेंजीन का रिएक्शन दिया हुआ है सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ। इसका स्ट्रक्चर हम लोग वापस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से कि CH2 C डबल बॉन्ड O यहाँ पे जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ये रिएक्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हो जाएगा बेंजीन के साथ और एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमें बेंजीन रिंग में जो ग्रुप जुड़ेगा वो जुड़ेगा सक्सिनिक एनहाइड्राइड का C डबल बॉन्ड O के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग में जो पहला ग्रुप जुड़ेगा वो जुड़ेगा C डबल बॉन्ड O और इसके बाद हम लोग फॉलो करेंगे जो भी एनहाइड्राइड दिया हुआ है इसमें CH2 C डबल बॉन्ड O यहाँ तक आएंगे। पहले इसको लिख लेते हैं। सो अगला ग्रुप होगा CH2, फिर से होगा CH2 और फिर होगा C डबल बॉन्ड O। ओके, पूरा C डबल बॉन्ड O और फिर इसका एसिडिफिकेशन हम लोग यहाँ पे कर देंगे तो हमें मिल जाएगा फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो हमारा P है वो ये गिवन कंपाउंड है ना। अब हम लोग रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं। इसका रिएक्शन हम लोगों को कराना है ZnHgHCl के साथ। तो यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा ZnHgHCl के प्रेजेंस में। जो कार्बोनिल कार्बन है यहाँ पे ये ग्रुप हमारा कन्वर्ट हो जाएगा CH2 ग्रुप में। ओके, सो हम लोग वापस ये पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं P का और फिर कार्बोनिल कार्बन को हम लोग रिप्लेस कर देंगे CH2 ग्रुप के साथ। यहाँ पे वापस दो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो अब ये हमारा कंपाउंड है Q। ओके, अब इस Q का ट्रीटमेंट कराया गया है SOCl2 के साथ। तो इसी रिएक्शन सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका ट्रीटमेंट कराते हैं हम लोग SOCl2 के साथ। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो SOCl2 के साथ रिएक्ट करके दे देगा एसिड क्लोराइड। सो यहाँ पे अगेन ये पूरा स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं वापस और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे COCl ग्रुप में। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम लोग ट्रीट करेंगे SOCl2 के साथ तो हमें मिल जाता है एसिड क्लोराइड और फिर इस एसिड क्लोराइड का ट्रीटमेंट कराया गया है AlCl3 के साथ, यानी एक लेविस एसिड के साथ। तो फिर से यहाँ पे फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का अटैक होगा कार्बोनिल कार्बन पे एसिड क्लोराइड का। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमें यहाँ पे अगर कार्बोनिल कार्बन से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सो अगला जो स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे वो बेंजीन रिंग पे, इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। बेंजीन रिंग के साथ अटैच कर लेंगे हम लोग 6 मेंबर्ड रिंग। सो 1 2 3। ओके, और यहाँ पे इस तरह से 6 मेंबर रिंग कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे जो COCl ग्रुप है इसका कार्बोनिल कार्बन भी यहाँ पे अटैच होगा, है ना। तो ये कंपाउंड एज ए प्रोडक्ट हमें मिलेगा S में। तो ये है हमारा S। ओके, अब फिर S का रिएक्शन कराया गया फिर से ZnHgCl के साथ। तो अगेन यहाँ पे जो कार्बोनिल कार्बन है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2 ग्रुप में। ओके, सो फाइनली हमें क्या मिलेगा, ये कार्बोनिल कार्बन भी CH2 ग्रुप में
कन्वर्ट हो जाएगा, तो सिर्फ बेंजीन रिंग के साथ 6 मेंबर्ड रिंग जुड़ जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट में, जो कि एक हाइड्रोकार्बन है। एज पर दी क्वेश्चन हमें यही प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हमारा हाइड्रोकार्बन जो है वो ये गिवन प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है। ओके, अब एक बार पी क्यू आर और एस को आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग ऑप्शंस में चेक करते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इनके दिए हुए हैं। सो एज पर रिएक्शन सीक्वेंस हम लोगों ने पी क्यू आर एस और ये जो फाइनली हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको आइडेंटिफाई कर लिया है और हर एक ऑप्शन को अब हम लोग चेक करते हैं। ओके, सो ऑप्शन ए में मेंशन किया गया है कि जो कंपाउंड्स पी और क्यू है ये दे आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो हमारा जो आंसर आया है उसमें कंपाउंड पी में भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और क्यू में भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज इंटायरली करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी में मेंशन किया गया है कि कंपाउंड एस डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर। तो अगर कंपाउंड एस को हम लोग चेक करें तो यहाँ पे कहीं पे भी डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। बेंजीन रिंग में मौजूद है डबल बॉन्ड, जो कि ये प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। ओके, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करता है। सो कंपाउंड एस डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, ये ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी में मेंशन किया गया है कंपाउंड पी एंड एस रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमीन टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइम्स। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ट्रीटमेंट करने को बोला गया है, जो कि होगा NH2OH ग्रुप। ओके, तो इसके साथ हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट मिलते हैं वो मिलते हैं ऑक्साइम्स। तो अगर यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है मौजूद पी और एस में, तो ये रिएक्शन हो सकता है। तो पी में COH ग्रुप मौजूद है, ओके, और एस में भी कार्बोनिल कार्बन मौजूद है, तो हाँ, ये रिएक्शन हो सकता है। तो ऑप्शन सी will again be correct option. So option C is also correct. And finally ये मेंशन किया गया है कंपाउंड R के बारे में कि इट रिएक्ट्स विद डाई एल्काइल कैडमियम टू गिव कोरस्पॉन्डिंग टर्शियरी अल्कोहल। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा R है वो है एसिड क्लोराइड। ओके, COCl ग्रुप मौजूद है उसमें, और उसका रिएक्शन कहा जा रहा है डाई एल्काइल कैडमियम के साथ, यानी R2CD इस ग्रुप के साथ। और ये बोला गया है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है टर्शियरी अल्कोहल। अब ये जो प्रोडक्ट मेंशन किया गया है ये यहाँ पे गलत है। ओके, एसिड क्लोराइड को जब हम लोग डाई एल्काइल कैडमियम के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है कीटोन, ना कि अल्कोहल। तो इसको यहाँ पे हम लोग मेंशन भी कर देते हैं। यहाँ पे अगर ये रिएक्शन कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा कीटोन, ओके, ना कि अल्कोहल। तो ऑप्शन डी इस वजह से गलत है, क्योंकि यहाँ जो फाइनल प्रोडक्ट मेंशन किया गया है टर्शियरी अल्कोहल, ये इनकरेक्ट है। इसकी जगह होना चाहिए कीटोन। ओके, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड सी।